हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक नया सेशन। और आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो ये है कि क्या आपका प्यार शादी के मुकाम तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। आपके जो जिससे आपका प्यार है, जो आपके पार्टनर हैं, उनके साथ आपकी शादी होगी नहीं होगी, जो भी है वो चीज़ें आज मैं रीड करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में हर बार की तरह 3 पाइल्स बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। ये तीनों कार्ड्स जो आज की पाइल हैं ये स्टीम पंक नाम के टैरो डेक से लिए गए हैं। कार्ड नंबर 1 यानी पाइल नंबर 1 रहेगी लवर्स, पाइल नंबर 2 फूल और पाइल नंबर 3 टेम्परेंस। तो तीनों कार्ड्स की इमेज इस समय आपकी स्क्रीन पर है। तीनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको ज़्यादा प्यारा लगता है, पसंद आता है, जिससे आपको अपना जुड़ाव लगाव पहले महसूस होता है, उसे अपनी पाइल मान लें और अकॉर्डिंग टू दैट आज की रीडिंग को देखें। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिए गए हैं आपकी हेल्प के लिए, ताकि आप अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार उन सभी लोगों का स्वागत करूंगा जो आज एस्ट्रो गुरु चैनल पर मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं। हेलो, आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जी हाँ, चैनल को भी लाइक करिए, मीन्स चैनल को पसंद करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल नोटिफिकेशन के लिए आइकन प्रेस कर देते हैं तो वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको आनी शुरू हो जाती हैं हर बार जब जब भी वीडियोस पोस्ट की जाती हैं। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स, पुराने व्यूवर्स, आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी जितना सहयोग और प्यार दे रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। एक बात यहाँ और बताना चाहूँगा कि एस्ट्रो गुरु का एक और चैनल यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है जिसका नाम है एस्ट्रो गुरु शॉर्ट्स। कमेंट में कुछ लोगों ने मुझे कहा था और कुछ लोगों ने पर्सनली भी कहा था कि शॉर्ट्स मुझे बनाने चाहिए, तो उसके बारे में सोचा मैंने। और इसी चैनल पर अगर शॉर्ट्स डालूंगा, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और एक दिन में मल्टीपल शॉर्ट्स डाले भी जा सकते हैं, तो वो मिक्स हो जाते और प्रॉब्लम होती, तो इसके लिए एक अलग चैनल फॉर्म कर दिया गया है जिसका नाम ही एस्ट्रो गुरु शॉर्ट्स है। अगर आप यूट्यूब पर सीधे सर्च करें एस्ट्रो गुरु शॉर्ट्स तो भी आपको मिल जाएगा, अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। उस पर छोटे छोटे कुछ सेकंड्स के शॉर्ट्स हैं जो मेरे कुछ पुराने वीडियोस से पिक किए गए हैं, कुछ नए भी उस पर आएंगे, बहुत सारी चीज़ें उस पर आती रहेंगी। तो उसको भी आप लोग अगर अपनी लाइक करें, चॉइस करें उसको और अपना सहयोग दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको याद करा दूं फिर से कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ अपने लिए पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने लवर्स का कार्ड चूज किया था, आपका पाइल नंबर 1 है और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी या नहीं होगी, यानी आपका जो प्यार है ये शादी के मुकाम तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। चलिए, कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 7 ऑफ दी वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है 8 ऑफ दी सॉर्ड्स। नंबर 3 की पोजीशन पर 9 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 4 आपके लिए नाइट ऑफ द कप्स और लास्ट कार्ड आपके लिए आया हुआ है द मैजिशियन। चलिए, 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल राइडर वाइट टैरो डेक से। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके प्यार में काफी उतार चढ़ाव रहा है। आपका प्यार है और अभी इस समय आप दोनों के बीच एक गहरा अच्छा रिलेशन है जो 2 वे कम्युनिकेशन की तरह चल रहा है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपके प्यार में किसी तरह की अभी नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन आ रही है तो जल्दी ही उस पर एक वीडियो तो बहुत पहले लाया गया था, कई महीने पहले, और उस पर बहुत सारी डिमांड आ रही है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन पर जल्दी ही एक और वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो अगर आपके करंट में जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप कांटेक्ट में नहीं हैं तो ये आपसे थोड़ा कम रेजोनेट हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो पूरी श्योरिटी नहीं है मुझे। तो आप अपने प्यार में जानते हैं कि उतार चढ़ाव तो बहुत रहा है, आपका प्यार मुकाम तक पहुंचेगा या नहीं इसको लेकर के शुरुआत से ही आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट रहा है, लेकिन फिर भी आपने इस लव में इन्वेस्ट किया, अपना समय दिया, अपने आप को लगाया, अपने आप को इस प्यार में गिराते चले गए। प्यार में गिरना ही होता है ना, कहते हैं। तो इस प्यार में आपने अपने आप को गिराया
और इस प्यार में आपकी ग्रोइंग होती चली गई और आपके लिए जो फ्यूचरिंग आ रहा है कि आपका फ्यूचर क्या होगा उसको मैं बताने से पहले ओरेकल कार्ड से एक बार निकालता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। वैसे आपके प्यार में इस समय जो सिचुएशन चल रही है, अकॉर्डिंग टू दैट आप दोनों ही शादी करने के मूड में हैं और आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ भी रहे हैं और आपको लगता है कि आप एक बेहतर जीवन साथी साबित हो जाएंगे। ओरेकल कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं आपके लिए। ओरेकल से पहला कार्ड जो मेरे पास आया है ये है स्वाध्याय। कार्ड नंबर 2 अपीयर हुआ है आपके लिए ध्यान। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया है प्राण। कार्ड नंबर 4 अपीयर आपके लिए हुआ है क्रिया। एंड कार्ड नंबर 5 आपके लिए जो अपीयर हो रहा है दिस वन इज सरस्वती। तो 5 कार्ड्स आपके लिए ओरेकल से भी आ चुके हैं। ओरेकल योगिक पाथ नाम है इस टैरो डेक का। देखिए आपके लिए जो फ्यूचर आया था उसे मैं थोड़ा होल्ड करके इसलिए रखा बताने को क्योंकि मैं ओरेकल कार्ड्स को देखना चाहता था एक निगाह, और अब इनको मैंने देख लिया है। तो आपका जो फ्यूचर ये है कि आपकी शादी जी हाँ आपके पार्टनर से होगी, लेकिन अगर आप दृढ़ता के साथ चाहते हैं तो अगर आपकी दृढ़ता में कमी है, दृढ़ता का मतलब आपकी स्टेबिलिटी में कमी है, स्टेबल अपने डिसीजन पर स्टेबल होना, वोलाटाइल नहीं होना, अगर आप बिल्कुल पक्का निर्णय ले लेते हैं, ठान लेते हैं कि इससे ही शादी करनी है, तो पॉसिबिलिटीज पूरी पूरी आ रही हैं। पूरी पूरी मतलब पूरी पूरी 100%। लेकिन अगर आपके ठानने में डाउट्स हैं, सीधे सीधे कह रहा हूं, अगर ठान लिया आपने कि इनसे ही करनी है, इस पार्टनर के साथ जाना है शादी करके, इस पार्टनर के साथ रहना है शादी करके, लेकिन पता नहीं यार होगी कि नहीं होगी, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। कि वो डाउट मत रखिए, डाउट को हटाइए, क्योंकि डाउट बहुत सारी चीज़ों को परेशानी में डालता है, दिक्कत में डालता है और दिक्कत होती ही रहती है। तो आपके लिए जो ओरेकल कार्ड्स हैं वो कहते हैं कि हाँ मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना आपके पर्सनल मेहनत के इसमें कॉन्सेंट्रेटिव एनर्जी सोर्स बनेंगे नहीं, एनर्जीज कॉन्सेंट्रेट नहीं होंगी। देखिए हर चीज़ एनर्जी से जुड़ी है, एनर्जी समझ रहे होंगे। जब तक एनर्जी ऊर्जा सघन होकर के काम नहीं करती तब तक वो काम सफल नहीं होता। तो ऊर्जा के सघनता के लिए, ऊर्जा के कंसंट्रेशन के लिए आपको खुद मेहनत करने की ज़रूरत है। और सिर्फ ज़रूरत ही नहीं है, अपने साथी पर, अपने पार्टनर पर भरोसा भी रखना है। और जब आप अपने पार्टनर पर भरोसा करेंगे तो देखिए भरोसा 2 तरह का होता है, एक कंडीशनल, एक अनकंडीशनल। अनकंडीशनल बिलीव करना है, लेकिन अनकंडीशनल का ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी ओर से बिल्कुल सरेंडर कर दें। यहाँ सरेंडर्ड बिलीव की बात नहीं हो रही, अनकंडीशनल बिलीव की बात हो रही, बिलीव जिसमें कंडीशन नहीं है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि आपके साथी ने आपको कुछ भी कहा और आप मान गए, वो तो मानना हुआ, वो बिलीव नहीं। बिलीव का मतलब ये नहीं होता कि मैं उसकी हर बात से राजी हूं, नहीं नहीं नहीं, गलत समझेंगे। देखिए मैं आपको डिफाइन करता हूं, बिलीव मीन्स कि आप उस पर भरोसा कर रहे हैं जिस भरोसे को कोई तोड़ नहीं सकता। किसी ने आया और कहा कि अरे पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी लड़की के साथ घूम रहा है, तो घूमने दो, लेट हिम एंजॉय विद हर, ओके। और आप उससे मिली तो आपको उससे पूछना भी नहीं कि अरे मैंने सुना तुम किसी लड़की के साथ थे। क्यों पूछना? अगर वो जरूरी समझेगा तो बताएगा, नहीं समझेगा तो नहीं बताएगा। ये आपका बिलीव है कि ही इज लॉयल फॉर मी, ही इज लॉयल विद मी, देन ही इज लॉयल विद यू। यहां पर कंडीशन नहीं है कि इफ ही इज रोमिंग विद अदर, हिंदी में कंडीशन नहीं कि अगर वो दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है तो मुझे पता करना है कि वो लड़की कौन है, बहन है, दोस्त है, थर्ड पार्टी है, नहीं, फिर तो कंडीशन आ गई ना। लेकिन यहां इस बिलीव में, इस भरोसे में एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट कैसे नहीं है? आपके बॉयफ्रेंड ने आपसे कहा कि चलो आज मूवी देखने जाना है, तो अब ये जरूरी नहीं कि आपको बिलीव पूरा है अनकंडीशनल, तो आपने कहा हाँ जी चलो, मेरा एग्जाम है मैं छोड़ देती हूं और चलो घूमने चलते हैं, है ना। ये नहीं है, आप वहां मना कर सकती हैं कि नहीं मेरा एग्जाम है मैं नहीं जाऊंगी। तो यहां आपका बिलीव वगैरह टूट नहीं रहा। वो कह रहे यार तुमको मेरे पे भरोसा नहीं, अरे पागल हो तुम क्या यार, भरोसा नहीं है, उसका एग्जाम है तो मूवी देखने की बात कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाओ, मूवी थिएटर में मत जाओ। बिलीव को
किसी भी बात के राजी होने या ना राजी होने से नहीं जोड़ा जा सकता। हो सकता है दो लोगों के बीच हर बात पर मतभेद और असहमति हो और उसके बावजूद दोनों का ट्रस्ट एक दूसरे पर पूरा हो। तो बिलीव आप अगर करेंगे या करेंगी तो सामने से भी रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसका बिलीव आप पर बढ़ता चला जाएगा और वो भी अनकंडीशनल होगा। इसका मतलब भी ये नहीं है कि वो आपकी हर बात मान जाएगा या मान जाएगी। सरस्वती का कार्ड कहता है कि सात्विकता ही सब कुछ है। जीवन में जो भी है सरल है, सरस है, सामान्य है, एबनॉर्मल नहीं है, ये समझना होगा आपको। जैसे अभी आया था कि फ्यूचर के लिए कि अगर आप अपने निर्णय पर दृढ़ हैं तो ही ये विवाह हो सकता है, तो ही शादी हो सकती है। सरस्वती भी वही कहती हैं सरल रहिए। बच्चों से सरल कोई नहीं होता। कहते हैं ना बच्चे बड़े सरल होते हैं। सरल मीन्स बच्चे हर चीज़ पर मान जाते हैं। गिर गए, उनसे बोलो अरे चींटी मर गई, बच्चा मान जाता है। दरवाजे से ठोकर लगी, दरवाजे ने मारा है, मारो दरवाजे को, एक बच्चा दरवाजे को ठोक देगा और शांत हो जाता है। सरलता क्या होती है? जीसस एक जगह पर अपने प्रवचनों में कहते हैं कि मेरे पिता के राज्य में केवल उन लोगों को ही एंट्री मिलेगी जो बच्चों की तरह सरल हैं, यानी जो कंडीशन नहीं लगाते, ऐसा होगा तो आऊंगा, नहीं होगा तो नहीं आऊंगा। बैठने को सिंहासन मिले तो आएंगे, दरी मिलेगी तो नहीं आएंगे, वो लोग नहीं आ सकते ईश्वर के राज्य में। नो एंट्री है, नहीं। वो भगवान शंकराचार्य ने भी कहा है ना, भज गोविंदम मूढ़मते, कि हे मूढ़मती, हे बुद्धू, गोविंद का भजन करो। एक कोई टीचर था और वो जो है संस्कृत के व्याकरण को रट रहा था और आचार्य ने उससे पूछा कि आप इसको क्यों रट रहे हैं, तो उसने कहा कि मुझे संस्कृत में और इम्प्रूव करना है उसको, अपने आप को, इसलिए मैं इस व्याकरण के दोहों को, श्लोकों को रट रहा हूँ। तो शंकराचार्य ने उससे कहा था कि भज गोविंदम मूढ़मते, वो पूरा चरपट पंजरी का स्तोत्र है, कभी उसके बारे में बताऊंगा। कि उन्होंने कहा कि इसको रटने से क्या फायदा, तुम इतनी देर अगर गोविंद का नाम ले लेते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। तो मतलब सरलता, संस्कृत के जो व्याकरण है वो कठिन चीज है। कठिन चीज को रटने से ईश्वर नहीं मिलेंगे, लेकिन सरल चीज नारायण नारायण करने से ईश्वर मिल जाएंगे। मैंने इस पर एक कहानी बनाई थी जिसमें एक सेठ के बच्चे का नाम नारायण था और फिर क्या हुआ था, स्टोरी वाले चैनल पर वो सब है। तो सरस्वती कहते हैं कि आपकी सरसता में ही समरसता है। सरसता में समरसता मतलब आपकी सरलता में ही संपूर्णता है, कंप्लीशन आ जाएगा। और जब कंप्लीशन आएगा तो उस कंप्लीशन में आप जिससे प्यार करते हैं वो आपके साथ होगा। तो इसलिए अपने आप को नॉर्मल, सरल और विवेकपूर्ण बनाए रखें। झगड़े नहीं, अपने पार्टनर से भी, अपनी फैमिली से भी सरलता पूर्वक अपनी बात को आगे रखने की कोशिश करें। आपकी शादी की संभावना बहुत अच्छी है, विरोध बहुत कम होंगे। आप अगर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तो आपका विवाह आपके पार्टनर से कोई रोक नहीं पाएगा। तो पाइल नंबर 1 ये आपके लिए थी आज की रीडिंग। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारे 2 और चैनल हैं, एस्ट्रो गुरु कृष्ण और एस्ट्रो गुरु शॉर्ट्स। जब आप अपने मोबाइल में जैसे ऊपर देखते हैं ना, आता है होम, फिर वीडियो, फिर प्लेलिस्ट, तो ऐसे ही जब आप उसको चेंज करेंगे तो उसमें एक चैनल का ऑप्शन आता है, चैनल फीचर्ड, उस पर क्लिक करेंगे तो बाकी 2 चैनल्स की डिटेल और है, उसको भी सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो को आपके लिए क्लोज करते हैं, पाइल नंबर 1। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द फूल का कार्ड चूज किया था और आपकी रीडिंग आप शुरू कर रहा हूं क्योंकि पाइल नंबर 2 आप हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए द फूल यानी जो आज की पाइल है, अपने आप में काफ़ी अनोखी पाइल है। द फूल बहुत ही बढ़िया कार्ड है, क्या आता है आपके लिए, चलिए देखते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए 4 ऑफ द वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन आपके लिए 2 ऑफ द कप्स। थर्ड कार्ड आपके लिए एस ऑफ द स्वॉर्ड्स। कार्ड नंबर 4 अपीयर हुआ है आपके लिए जजमेंट। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए आया है नाइट ऑफ द स्वॉर्ड्स। गहरे विरोध का सामना करना पड़ सकता है आपको अपने पार्टनर के साथ शादी करने के लिए। हो गया, बता दिया। अब चलो बंद करूं आज का, चलिए डिटेल देता हूं।
इसी के साथ शादी करनी है, ये तो पहली नज़र में ही आपने तय कर लिया था, डिसाइड कर लिया था। और आपके प्यार में शुरुआत या प्यार की शुरुआत ही जो हुई आपके, वो इस तरह हुई कि आपको लगता है, हमेशा से ही लगता आया होगा कि शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। कभी कभी बीच में अगर झगड़ा हुआ होगा तो भयंकर वाला हुआ होगा, मतलब जोर शोर का हुआ होगा। छोटी मोटी नानुकर तुनक मिजाजी वाले झगड़े तो आपने किए ही नहीं। फिलहाल आप दोनों के रिलेशनशिप में इस समय परिवर्तन का दौर चल रहा है, ये समझें। एक और चीज़ यहाँ बतानी है, शादी के मामले में 2 कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस मेरे पास आ रही हैं और दोनों ही मुझे आपको शेयर करनी है, क्योंकि मैं आपको वही बताता हूँ जो देखता हूँ। और कभी कभी कुछ चीज़ें मेरी भी समझ में नहीं आती कि ये ऐसा क्यों बता रहे हैं, बट मैं वो बता देता हूँ। इस पार्टनर के साथ आपकी जो शादी है वो जरूर हो सकती है, और ये चीज़ शुरू से, जब आप इस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे तब से एक तरह से निर्धारित थी। अब एक तरह से का मतलब देखिए, डिफाइन होता है फ्यूचर 2 तरीकों से। पहला आपकी डेस्टिनी और दूसरा आपके कर्मों से बदलता फ्यूचर। कर्म मतलब आपके डिसीजन से, सही डिसीजन सही फ्यूचर, गलत डिसीजन गलत फ्यूचर, ठीक है। अब जैसे आप खड़े हैं कहीं पर, ठीक है, या आप घर पे हैं, अगर अपना सिर दीवार पे मार दें तो सिर फूट जाएगा, तो ये आपका डिसीजन है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं मारते अपना सिर तो सिर नहीं फूटेगा। आप बैठे हैं, शांत बैठे हैं, ठीक है। तो गलती कभी कभी खुद से भी हो जाती है, तो वो गलती आप फ्यूचर में ना दोहराएं, इस रिलेशनशिप में ध्यान रखें। दोनों के रिलेशनशिप में एनर्जी लेवल बहुत हाई है, और इस हाई एनर्जी लेवल की वजह से ही आपके बीच बढ़िया वाले झगड़े हो जाते हैं कभी कभी। फिलहाल वर्तमान में जो परिवर्तन का दौर चल रहा है, इसमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। ये जो परिवर्तन है, यानी लाइफ के पैटर्न को डिसाइड करता है, डिफाइन करता है। हर चीज़ का एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न के ऊपर जब उस पैटर्न के ऊपर एंजल्स या भगवान काम कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें छेड़खानी नहीं करनी होती, क्योंकि हमारी जरा सी छेड़खानी उस पूरे पैटर्न को बिगाड़ सकती है। तो अगले 3 महीने, ये चूंकि जनरल रीडिंग चल रही है और चूंकि टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वहां से, अगर दूसरी तीसरी बार देख रहे हैं तो वहां से काउंट मत करिए, फर्स्ट टाइम की डेट नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। वहां से 3 महीने आपके परिवर्तन के होंगे। उन 3 महीनों में कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जो आपके अंदर के क्रोध को बढ़ा सकता है। इस क्रोध को अगर आपने सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो आपको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और इस रिलेशनशिप में ये क्रोध वाली एनर्जी को अगर आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया, सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया, तो आपके लिए देखिए कार्ड आ गया है 10 स्टार का। ये कहता है कार्ड कि, ऐसे रखते हैं इसको, 10 स्टार का कार्ड कहता है कि सिचुएशन मुड़नी शुरू होगी आपके फेवर में अगर आपने चीजों को पॉजिटिव एटीट्यूड में ले लिया। लेकिन अगर इसी क्रोध की एनर्जी को नेगेटिव एटीट्यूड में लेकर चले गए तो सिचुएशन तो फिर भी मुड़ेगी, लेकिन आपके विपरीत मुड़ेगी। इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए अब लेते हैं ओरेकल कार्ड्स। ओरेकल कार्ड्स बताएंगे कुछ और गहराई, कुछ और छिपे हुए ऐसे तथ्य जो ट्रेडिशनल टैरो से नहीं कैच हो रहे हैं, ठीक है, या कुछ स्पेशल गाइडेंस। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है धूमावती, माता धूमावती हैं 10 महाविद्या की। कार्ड नंबर 2 छिन्नमस्ता। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है अहिंसा। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है काली। कार्ड नंबर 5 अपीयर हुआ है सीता। जी हाँ माताओं, मैं बात आपकी समझ गया, मान गया। इन्होंने मुझसे भी कुछ कहा जो मेरे लिए था और वो मैं समझ गया हूँ। और चलो मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ। पाइल नंबर 2 पर अनाउंस करूँगा और किसी को नहीं बताऊँगा। जिन लोगों ने दूसरी पाइल चुनी है उन लोगों को नहीं पता चलेगा। मेरे दूसरा चैनल जो एस्ट्रो गुरु कृष्ण नाम का है, नवरात्र आने वाले हैं। नवरात्र से पहले 10 महाविद्या पर जो वीडियो है, 10 महाविद्या क्या होती है, 10 महाविद्या की देवियाँ कौन है, 10 महाविद्या की देवियों के प्रभाव क्या है, कारकत्व क्या है, बाकी सारी चीज़ें डिटेल, चूंकि इन्होंने अभी मुझे वाइब्स दी और अभी अभी मुझे एक तरीके से ऑर्डर दिया, तो वो वीडियोस अब जो है शूट होने शुरू हो जाएंगे। तो धूमावती कौन है, छिन्नमस्ता कौन है, इनके बारे में सारी डिटेल जानकारी उस पर आनी शुरू होगी। 10 वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे 10 देवियों के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपके लिए जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप कभी कभी कंप्रोमाइज करने के चक्कर में अपना नुकसान ना करें। शादी अगर करनी है तो ये बहुत ही पर्सनल मामला है, ये परोपकार का मामला नहीं है ना शादी करना,
ठीक है, पार्टनर से प्यार कर रहे हैं, ये तो पर्सनल है। ऐसा थोड़ी कि आपके 4 दोस्त हैं, चलो अच्छा इन चारों से भी प्यार कर लें, इनका भी भला कर लें। ऐसा नहीं करते ना कि ये 4 से प्यार कर ले या ये 4 लड़कियां दोस्त हैं इनसे भी प्यार कर ले, नहीं, एक से करते हैं। क्यों? क्योंकि प्यार एक से ही हुआ है। तो छिन्नमस्ता कहती हैं, हालांकि वे हमेशा भला करने के बारे में ही कहती, बट आज कह रही हैं कि यहाँ थोड़ा पर्सनलाइज हो जाना है, पहले शादी कर लीजिए, दूसरों के बारे में बाद में सोच लेना। तो बिल्कुल अपने बारे में कॉन्सेंट्रेटली काम करना है। धूमावती भी यही कहती हैं कि अपने को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपकी प्रायोरिटी यानी जो गुस्सा है, इस गुस्से की एनर्जी को कैसे मोल्ड करना है वो बता रहा हूँ। आप अगर अपने को प्रायोरिटी नहीं देते, अपने पार्टनर से शादी करना है, स्ट्रिक्टनेस के साथ अगर आप उस पर काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, दूसरों के मन को जो विरोध कर रहे हैं मोड़ने की कोशिश नहीं करते, सख्ती नहीं दिखाते इस मैटर के ऊपर, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अहिंसा का कार्ड कहता है कि आपको इस मामले में बिल्कुल हिंसावादी रुख अपनाना नहीं है, शांति से काम करना है, शांति से काम करना है। अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। याद रखिए, दूसरी लाइन ये बढ़ता रहा हूँ, ठीक है। अहिंसा परमो धर्म सब जानते हैं, किसी एक महापुरुष ने हमारे देश के बहुत प्रचार किया था, पूरी दुनिया में प्रचार कर दिया, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन उन महाशय को दूसरी लाइन से बड़ी एलर्जी थी, क्योंकि दूसरी लाइन उनकी पहली लाइन को जस्टिफाई नहीं कर रही थी। अहिंसा से बड़ा धर्म नहीं है, यह है पहली लाइन, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। बट दूसरी लाइन पहली लाइन को क्रॉस करती है और आगे निकलती है, कहती है धर्म हिंसा तथैव च। धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े तो करिए, मारिए, ठीक है। अहिंसा परम धर्म है, आतंकवादी के साथ अहिंसा दिखाइए, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए आतंकवादी के 20 टुकड़े करने हो तो 40 कर दीजिए, ये दूसरी लाइन कहती है। छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए उसके, तभी तो डरेंगे ना दूसरे। खैर, मैं पॉलिटिक्स और इस चीज़ पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ टैरो रीडिंग कर रहा हूँ तो टैरो रीडिंग करूँगा। तो शांति भावना से अपने काम को करना है, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्रायोरिटी पे रखना है, लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना, बुरा भला नहीं कहना, ठीक है। अहिंसा का मतलब बुरा भला नहीं कहना, वो वाली अहिंसा नहीं करनी कि हम तो जी आमरण अनशन पे हैं, खाना नहीं खाएंगे जब तक इससे शादी नहीं होगी, नहीं, वो नहीं करना है आपको। अगर आपने ये किया तो ये हिंसा है, ये बहुत बड़ी हिंसा है, ठीक है। जो आमरण अनशन करते हैं या धरने पर बैठ जाते हैं, वो महाशय भी बहुत धरने बैठते थे, उनको लगता था ये बहुत बड़ी अहिंसा है, ये सबसे बड़ी हिंसा है। क्यों? क्योंकि आप उस पर्सन को जिसके खिलाफ ये अनशन कर रहे हैं उसको दिमागी रूप से चोट पहुंचा रहे हैं, बहुत बुरी तरह गहराई से पेनिट्रेट कर रहे हैं। तलवार घोंप दीजिए, लेकिन ये दर्द बहुत बुरा है, आप फील कर सकते होंगे। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया तो दर्द होता है बहुत बुरा, बहुत दिन तक वो दर्द सताता है, कभी कभी तो सालों रह जाता है। लेकिन अगर आपने किसी को चोट पहुंचा दी, हर्ट कर दिया, ब्लेड मार दिया और अच्छा सॉरी बोल दिया, या ठीक है मेरे को गुस्सा था, तो वो घाव भर जाएगा, लेकिन उसको इतना उस चीज़ का मलाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा दर्द है, थोड़ी देर बाद शांत होगा। लेकिन दिल की चोट लंबी होती है, तो दिल पर चोट नहीं देनी। फैमिली है आपकी, आपके शादी के मामले में फैमिलीज ही इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, तो फैमिलीज को दिल पे चोट नहीं देनी। काली आ गई है और सीता कहती हैं फैमिली तो फैमिली होती है और फैमिली से आगे कुछ भी नहीं होता। परिवार परिवार और परिवार से बढ़ करके कुछ नहीं। इसलिए ध्यान दीजिए, समझिए, चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करिए, लेकिन एक लिमिट और एक दायरे में रहिए, उस दायरे को पार मत करिए। काली और सीता दोनों एक ही चीज़ कहती हैं आपका एक क्राइटेरिया है, परिवार को किस हद तक तोड़ना है, किस हद तक मोड़ना है, किस हद तक जिद करनी है, हर चीज़ की हद है, उस हद को पार मत कर जाइएगा। अगर उस हद के अंदर में रहते हैं तो ये शादी की पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, लेकिन एनर्जी जो गुस्से की होगी उठेगी तगड़ी सी। उस गुस्से की, उस क्रोध की एनर्जी को मोल्ड करना है, मोड़ना है कि वो सब पॉजिटिव करता चला जाए। अगर उस एनर्जी को गलत मोड़ दिया आपने तो सारी चीज़ें बिखरेंगी और फिर आपके रिलेशन को कोई बना ही नहीं सकता। तो कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन पाइल नंबर 2 आपके लिए हो सकती है। लेकिन अगर आप इस क्रोध की एनर्जी को जो भविष्य में पार्टनर के साथ शादी करने के बारे में आएगी, अगर आपने इसको मोल्ड कर दिया, मोड़ लिया, सबसे पहले तो 3 महीने, यहाँ से 3 महीने चलने दें जो जैसा चल रहा है, और उसके बाद में चीज़ों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करें, प्यार से बात करें, प्यार से समझाएं, सारे लोग मान जाएंगे। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, एक चैनल और बनाया है एस्ट्रो गुरु शॉर्ट्स के नाम से, जिस पर शॉर्ट्स वीडियोज़ हैं,
वो शॉर्ट्स वीडियो होती है ना, लेस देन अ मिनट वीडियोस, तो उसके लिए मैंने सोचा कि इस चैनल से दूसरा बना दूं अलग, ताकि इस चैनल पर जो पिक अ कार्ड की रीडिंग की सीरीज़ बनी हुई है वो डिस्टर्ब ना हो। नहीं तो वो पता लगा कि एक फिर 10 शॉर्ट्स, फिर एक वीडियो, फिर 10 शॉर्ट्स, तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया। हालांकि मुझे पता है उस पर सब्सक्राइबर रेंज उतनी ज़्यादा नहीं है, कोई बात नहीं है। मेरा जो मोटिव है वो आपकी हेल्प करना ज़्यादा है। सब्सक्राइबर तो ठीक है, आप लोगों की इच्छा है और आप लोगों का सहयोग प्यार है, वो बढ़ जाएंगे। तो चलिए उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए आपके लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने टेम्परेंस का कार्ड चूज़ किया था और अब आपके लिए रीडिंग शुरू कर रहा हूं और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या आता है। कि आपकी शादी जिससे आप चाहते हैं, जो आपका प्यार अभी है, जो आपके अभी पार्टनर हैं करंट में, उनके साथ आपकी शादी हो रही है या नहीं हो रही है। तो पाइल नंबर 3, पहला कार्ड आपके लिए हायरोफेंट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए क्वीन ऑफ द सॉर्ड्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है 9 ऑफ द पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए एस ऑफ द पेंटिकल्स और आपके लिए कार्ड नंबर 5 है द हाई प्रीस्टेस। तो पाइल नंबर 3, आपके प्यार में अभी तो प्यार वाला माहौल चल रहा है, अभी तो चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं और आपके प्यार में थोड़ी मोड़ी गुस्सा आपकी तरफ से भले हो जाता है, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो डिसेंटली आपके साथ इन्वॉल्व हैं और फ्यूचर भी आपका ऐसा बढ़िया आ रहा है कि आपकी उनसे शादी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आपके प्यार के शादी में परिणित होने, शादी में बदलने में बहुत ज़्यादा बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस ध्यान ये रखना है कि करंट एनर्जी जो आपकी चल रही है इस समय, आपका जो एनर्जी लेवल है वो हाई पर है और उस हाई लेवल एनर्जी में आप अपने मन में थोड़ा वोलाटाइलनेस महसूस कर सकते हैं जब आप सोचना शुरू करें कि आपको इसी पार्टनर से शादी करनी है या नहीं करनी है। मीनिंग प्रॉब्लम पार्टनर की नहीं है, मीनिंग आपकी भी नहीं है, मीनिंग आपकी सोच की है, आपके मन में जो थिंकिंग आ रही है उसकी है। अपने आप से झगड़े नहीं, अपने आप से लड़े भी नहीं, अपने आप को थोड़ा सा शांत रखें, अपने आप को थोड़ा केयर करें। इस पार्टनर से शादी होनी है या नहीं होनी है ये एक चीज़ है, लेकिन आपको करनी है या नहीं करनी ये दूसरी चीज़ है। तो दूसरी चीज़ पर ध्यान दें कि एक्चुअली आप इनसे करना चाहते हैं या नहीं, ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएगी या नहीं आएगी, आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी सोच है, क्या आपका माइंड है, उस पर सोचना शुरू करें। आप दूसरों से इस मामले पर राय बिल्कुल भी ना लें कि अच्छा यार 2 साल का रिलेशन है, ज़रा तुम बताओ ये लड़की सही रहेगी या नहीं, या 5 साल का रिलेशन है, ये लड़का ठीक है कि नहीं। अरे भाई 2 साल और 5 साल का अगर रिलेशन है तो ये सही है या नहीं अब तक पता चल जाना चाहिए था, और अब तक अगर पता नहीं चला तो ज़रूर आपके रिलेशन में कहीं कुछ लैक है, कमी है, क्योंकि 2 साल 5 साल में बहुत चीज़ें पता चल जाती है। ठीक है, फ़ोन पर 1 घंटा बात करना ही सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं होता। दिल के तार जुड़ने काफ़ी हैं, फ़ोन के तार तो जुड़ते ही रहते हैं। ठीक है, आपके लिए यहाँ आ रहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप की शुरुआत बहुत ही स्पिरिचुअल तरीके से, अच्छे तरीके से हुई, फिर आप दोनों के रिलेशन में कुछ खटास आई, फिर आप दोनों के रिलेशन में कुछ डाउनफॉल आया और आपने रिलेशनशिप को फिर से रीबिल्ड करने की कोशिश की, री इन्वेस्टमेंट किया और अभी वर्तमान में आपका रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है और भविष्य में भी आपके रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी चलने की संभावना बनी हुई है। आपके रिलेशनशिप के शादी में बदलने की जो संभावना है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। बहुत ईजिली आपके रिलेशनशिप को शादी में बदला जा सकता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी अपनी करंट एनर्जी इस चीज़ को प्रभावित ना कर दे। अगर ये शादी नहीं हो पाती तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। पहला कार्ड आपके लिए दुर्गा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है पार्वती और आपके लिए थर्ड पोजीशन पर जो कार्ड आया है ये है ललिता त्रिपुर सुंदरी। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है सत्वा और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है राजस। तो 3 देवियां आ गई यहाँ पर। आपके लिए देखिए सिंपल चीज़ समझें, जैसा मैंने अभी आपको कहा, आपके प्यार में शुरुआत थोड़ी स्पिरिचुअल लेवल पर थी और फिर थोड़ा डाउनफॉल आया, तो वो चीज़ यहाँ फिर से ऑरेकल कार्ड्स भी बता रहे हैं। लेकिन आपके जो भविष्य आ रहा है आगे का, उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने आप को शुद्ध रखना होगा। मीन्स
अपने आप के जो डाउट्स हैं उसमें आपको अपने को क्लियर रखना है। अगर आप अपने डाउट्स में क्लियर नहीं हो जाते हैं, आपको खुद पर, यहाँ पार्टनर पर डाउट नहीं, यहाँ पर अपने पर डाउट है कि मैं करना चाहती हूँ या नहीं, मैं चाहता हूँ या नहीं, वो वाले डाउट पर अगर उसमें आप अपने आप को क्लियर रख पाएंगे तो इस रिलेशनशिप के आगे बढ़ने की संभावना है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी दिख नहीं रही है। आपके रिलेशनशिप में आपको इन्वॉल्व जो होना था या जिस लेवल पर आपका रिलेशनशिप ग्रो होना था वो एक्चुअली उसी लेवल पर ग्रो हुआ है, उसी लेवल पर इस रिलेशन को जाना था। ये रिलेशनशिप की जो वेवलेंथ कहेंगे एक तरीके से, वो है जिसे उतना अप जाना था ये उतना ही अप गया है, जितना नहीं जाना था उतना नहीं गया है। और यहाँ के आगे अब इस रिलेशनशिप की जो फ्यूचर है वो ये है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को सचमुच शादी में बदलना चाहते हैं तो आपको अपने ग्राउंड्स पर बिल्कुल स्टेबल हो जाना है। अगर आप अपने ग्राउंड्स पर स्टेबल नहीं होते हैं, वोलेटाइल रहते हैं, तो फिर आपके अंदर की निगेटिव एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी और वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए रजस का कार्ड कहता है कि आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जब आपकी एनर्जीज पॉजिटिव रहेंगी, पार्वती, ललिता, त्रिपुरा सुंदरी और दुर्गा का कार्ड यहाँ से उधर जा करके कहते हैं, ये तीनों की इस सिचुएशन में जब प्यार का मामला आ रहा है तो पहला जो विश्वास है वो प्यार पर नहीं खुद पर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में मैं अक्सर कहता हूँ ना, प्यार एक तरफा होता है, तो आपकी ओर से जो प्यार है वो प्योर है या नहीं इसकी चिंता ज़्यादा करनी है। सामने वाले का प्यार कैसा है, उसका लेवल कैसा है, इसकी चिंता नहीं करनी। अगर आपके प्यार में कोई कमी नहीं है, कोई मिक्सचरनेस नहीं है, प्योरिटी है, तो आपके प्यार में अगर प्योरिटी है तो आपको सामने वाले का प्यार भी प्योर दिखेगा। ठीक है, जिसको मैं अक्सर मैं एक चीज़ अब कोट करूंगा, मेरे पिताजी कहते थे कि जिसका टमाटर सड़ा होता है उसको दूसरे का टमाटर भी सड़ा हुआ नजर आता है। मतलब अगर आप अच्छे हैं तो आपको लोग अच्छे दिखेंगे, अगर आपके अंदर बुराइयां हैं तो आपको वैसी ही बुराइयां लोगों में दिखेंगी। अपना ही रिफ्लेक्शन ये दुनिया होती है। आप अच्छे सोच के हैं तो आपको दुनिया अच्छी सोच की दिखेगी, आप बुरे सोच के हैं तो दुनिया बुरी सोच की दिखेगी। अगर आपको लगता है कि आप धार्मिक व्यक्ति हैं, ईश्वर की भक्ति की ओर आपको जुड़ना चाहिए, तो आपको दुनिया में बहुत धार्मिकता दिखेगी। अगर आप नास्तिक हैं तो आपको नास्तिकता बहुत दिखेगी। तो ये ऐसा ही मामला है। तो दुर्गा का कार्ड और ललिता त्रिपुर सुंदरी का कार्ड कहता है कि अपने रिफ्लेक्शन को बिल्कुल सही और स्टेबल रखना है। आप अपना ही आईना है और अपने ही आईने को आपको साफ रखना है। रजस और सत्व का कार्ड कहता है कि आप जितना प्योरिटी अपने साथ दिखा पाएंगे उतना ज़्यादा इस रिलेशन में आपके स्ट्रॉन्ग पोजीशन आने के चांस होंगे। अब बात आपके पार्टनर की थोड़ी सी कर लेते हैं जो आ रही है। पार्टनर की ओर से आपको प्रॉब्लम्स का सामना ज़्यादा तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपके पार्टनर की एक कंफ्यूज कंडीशन आपको परेशान कर सकती है। उस कंफ्यूज कंडीशन के लिए आपको अपने पार्टनर को फ्री हैंड देने की जरूरत है कि इट इज़ योर कंडीशन एंड लेट यू डिसाइड। ठीक है, आई एम लेटिंग यू टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू और नॉट। मीन्स कि ये सिचुएशन या ये प्रॉब्लम आपकी है और इस प्रॉब्लम में आपको ही डिसाइड करना है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, मेरे साथ आना है कि नहीं आना है। आप आते हैं देन आई एम ओके, आप नहीं आते देन आई एम ओके, बिकॉज आई एम लविंग यू तो आई लव यू। कंडीशनल लव नहीं है, ये बताना है उस पार्टनर को कि मेरा लव कंडीशनल नहीं है। प्यार का मतलब तो प्यार है और प्यार का मतलब साथ रहना नहीं है। यहाँ मैं एक और चीज़ बताऊंगा जो मुझे यहाँ पर आ रही है और मेरा मन कर रहा है बताने को। कभी कभी क्या होता है कि जिससे प्यार करते उससे शादी नहीं हो पाती, शादी किसी और से होती है, भले वो कंप्रोमाइज़ करके हो या कुछ करके, और फिर ऐसा फील होने लगता है कि जिससे शादी हुई है उसके साथ भी एक जस्टिफाइड रिलेशन बनाना है। तो पहले वाले प्यार का क्या किया जाए? अब मूवीज़ कहते हैं कि जी पहला प्यार तो भुलाए नहीं भूलता। कोई पहला प्यार दूसरा प्यार नहीं होता। प्यार प्यार है, लव है तो लव है। ठीक है, प्यार है तो प्यार है। कृष्ण का राधा पहला प्यार नहीं थी, या रुक्मणी दूसरा प्यार नहीं थी, या सत्यभामा तीसरा चौथा प्यार नहीं थी। जितना प्यार राधा से था उतना ही रुक्मणी और उतना ही सत्यभामा से था। कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं? कृष्ण की बात करते हैं। कृष्ण अगर कैटेगराइज कर दें कि जी राधा से मेरे को 100% था, रुक्मणी से 80%, सत्यभामा से 60% और जामवंती से फिर 40%, तो फिर काहे के कृष्ण? फिर काहे के कृष्ण हैं? फिर तो तुम ह्यूमन हो गए, फिर तो तुम भगवान रह न गए, क्योंकि तुम तो कैटेगराइज कर रहे हो ना, इनसे ज्यादा, इनसे कम, उनसे और कम नहीं। ईश्वर को तो प्यार सबसे बराबर ही होगा। तो इसलिए कृष्ण का पूरा जीवन है
उसको देखें तो उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है, लिखा भी नहीं है कि उन्हें राधा से ही ज़्यादा प्यार था और रुक्मणी से या सत्यभामा से थोड़ा कम था। नहीं, उनसे भी पूरा था। वो भी उनकी प्रिय थी, वो भी उनकी प्रिय थी। प्यार नदी की तरह है, नदी या समझे बारिश की तरह, नदी छोड़े बारिश पकड़े। प्यार बारिश के जैसा है। बारिश जब बरसती है तो सब पर बराबर बरसती है। ऐसा नहीं है कि मेरे सिर पर ज़्यादा गिरेगी, आपके सिर पर कम गिरेगी। क्यों? क्योंकि बारिश को मुझसे ज़्यादा प्यार, आपसे कम नहीं। ऐसा नहीं है। जितना मैं गीला होऊंगा, बगल में अगर आप खड़े तो उतने ही गीले आप भी हो जाएंगे। इक्वल इक्वल होंगे ना, क्योंकि बारिश भेदभाव नहीं करती। तो ऐसे ही प्यार भेदभाव नहीं करता। कृष्ण का प्यार कहीं भेद नहीं करता था। रास लीला को इसीलिए बड़ा स्पिरिचुअल माना गया है, क्योंकि राधा से जितना प्यार था उतना ही प्यार सारी गोपियों से भी था। कृष्ण कुछ बचाए ही नहीं, इसलिए कृष्ण को हम पूर्ण अवतार कहते हैं। कभी कृष्ण के बारे में स्पेशली अलग से चर्चा करूंगा तो मैं डिफाइन करूंगा कि उनको पूर्ण अवतार कहने के पीछे क्या रीज़न है। तो आपके लिए यह है कि अगर आप अपने पार्टनर को बताएं कि आप उससे प्यार करते हैं तो करते हैं, और आपका लव अनकंडीशनल है। आप आज उसके साथ हैं तो भी प्यार है, कल उसके साथ नहीं होंगे तो भी होगा प्यार, और किसी और के साथ होंगे तो भी प्यार रहेगा। लेकिन किसी और के साथ होंगे तो इस प्यार में वो वाली फीलिंग नहीं होगी कि अरे यार ये मेरी लाइफ में नहीं है, मिसिंग वाली फीलिंग नहीं होगी। क्योंकि प्यार तो प्यार है। प्यार है तो प्यार दिल में है। तुम दिल में हो तो दिल में ही रहो ना, ठीक है। पार्टनर को सिर्फ यही इतना बताना है। अगर आप सचमुच ऐसी फीलिंग रखते हैं तो आपके प्यार में स्पिरिचुअलिटी पनपनी शुरू हो जाएगी। आपके प्यार के शादी में बदलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, विरोध के चांसेस बहुत कम हैं। आपका प्यार जल्दी ही आपके पास, आपके साथ, आपकी बाहों में हो सकता है। ये आज की रीडिंग आपकी थी, और आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि एस्ट्रो गुरु का एक नया चैनल हमने लॉन्च किया है जिसका नाम एस्ट्रो गुरु शॉर्ट्स है, जिस पर लेस देन अ मिनट वीडियोज़ हैं, छोटी छोटी शॉर्ट क्लिप्स। तो उसको भी सब्सक्राइब करिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।